एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहां पर हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि एक मिशन को करने के बाद काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए अब वो सो रहा होता है। तभी उसकी बहन का उसे कॉल आता है और उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि अभी कितना समय हो रहा है, तुम भूल गए हो क्या? आज की मेरी पेरेंट्स मीटिंग है, तुम्हें मेरे स्कूल में आना था। ये सुनकर जिनवू जल्दी से खड़ा होकर जीना के स्कूल में तैयार होकर पहुंच जाता है, जहां पर जिनवू की लुक को देखकर सभी हैरान रह जाती हैं क्योंकि वह काफी ज्यादा अलग लग रहा होता है। उसका ये रिएक्शन देखकर जिनवू उससे पूछता है कि क्या हुआ, मैं बुरा लग रहा हूँ क्या? जिस पर जिना कहती है कि नहीं, बुरे तो नहीं लग रहे हो। इसके बाद जिनवू आगे चलता है जहां सभी लड़कियां उसकी फैन हो जाती हैं और उसे ही घूरने लगती हैं। ये देखकर जिना भी कहती है कि तुम्हारे ऊपर तो काफी अटेंशन आ रहा है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? ये सुनकर जिनवू उसकी गाल को खींच लेता है और कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में जिनवू जीना के टीचर से मिलता है, जहां पर वो भी जिना की तारीफ करती है और कहती हैं कि जीना काफी अच्छे ग्रेड्स पाती है। हमेशा की तरह वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल की तरह है और उसके मॉक एग्जाम रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आते हैं। इसके वजह से वो एक मेडिकल स्कूल में आराम से जा सकती है और जिना भी यही चाहती है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर और किसी काम का प्रेशर मत देना। जिनवू भी कहते हैं ठीक है। तभी टीचर कहती हैं कि मैं तुमसे एक और चीज के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो ये है कि अगर जीना एक हंटर के तौर पर अवेक हुई तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? ये सुनकर जिनवू थोड़ा सोचता है और टीचर से कहते हैं कि नहीं। टीचर कहती हैं कि मुझे लगा ही था। तो जिनवू कहते हैं कि आपने वैसे पूछा क्यों? टीचर कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। अगले सीन में हम लोग को सॉन का दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग से बाहर निकलती है। उसे याद आता है कि जिनवू तो वही है जिसके साथ वो पहले भी रेड बैटल में जा चुकी है। वो अब कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी जिनवू अब उसे अपनी और जीना की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि क्या तुम जिना को पहचानती हो? वहीं पर सॉन्ग जो कि जिना की दोस्त है वो भी अब उसे पहचान जाती है और अब वो जिनवू से कहती है कि क्या तुम जीना के बड़े भाई हो? इस पर जिनवू भी कहता है हाँ। ये सुनकर सॉन्ग अब समझ जाती है कि आखिर जिनवू यहाँ पर क्यों आया है और अब वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि हमारे टीचर ने तुमसे क्या कहा है, पर मैं वापस से स्कूल नहीं जाऊंगी और हंटिंग को क्विट नहीं करूंगी। तो जिनवू उसे कहता है कि तुम एक ई रैंक की हंटर हो, तुम अगर ऐसे जियोगी तो तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगी। तुमने सिर्फ एक ही बार पैसे कमाए थे और वो भी हमारी स्ट्राइक टीम के साथ। इस पर सॉन्ग अब कहती है कि अगर तुम मुझे लेक्चर करने आए हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो जिनवू उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए नहीं आया हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि होंग दोंग सो जो कि अमेरिका में था वो फाइनली यहाँ पर आ चुका है और अब उसे मिलने के लिए जिनचुल वहां पर आया है। ये देखकर गस्सू भी हैरान हो जाता है और कहता है कि हंटर एसोसिएशन का मैनेजर मुझसे मिलने के लिए आया है। तो नचल अब उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कितने समय के लिए रहोगे? जिस पर गस्सू कहता है कि मुझे ये कंट्री वैसे भी अच्छी नहीं लगती तो मैं ज्यादा समय के लिए नहीं रहूंगा। तो नचल कहता है कि क्या तुम अपने होमलैंड में वापस इसलिए आए हो ताकि तुम उन दोनों को ढूंढ सको? जिस पर गस्सू कहता है कि तुम्हें आंसर पता ही है तो तुम पूछ क्यों रहे हो? तुम सर्विस टीम के अंदर हो, तुम्हें पता तो होना ही चाहिए कि आखिरकार मैं उस ई रैंक और डी रैंक के हंट के साथ कर क्या करने वाला हूँ और मुझे पता है कि तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो कि तुम मुझे रोकने आए हो। ऐसा बोलने के बाद अब गस्सू अपनी पावर का यूज करके जिनचुल को डराने लगता है, जिस पर जिनचुल कहता है कि मैं तो बस अपनी जॉब करना चाहता हूँ। ये सुनकर गस्सू भी अब वहां से चला जाता है। अगले सीन में जिनों को वापस दिखाया जाता है जो कि मैनेजर अहान और हंग से मिलता है। अहान भी अब नवो को देखकर कहते हैं कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। तभी वहां सॉन्ग भी आ जाती है। उसे देखकर अहान कहता है कि मुझे याद आया, तुम तो उसी दिन आई थी ना उस रेड बैटल में। तो सॉन्ग भी कहती है हाँ। वहीं जिनवू अब उन लोगों से कहता है कि माफ करना कि मैं थोड़ा बोझ बढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि मैं इस लड़की को थोड़ी ट्रेनिंग दूं। जिस पर वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुम आराम से इसे हैंडल कर लोगे, तुम्हारी टाइमिंग वैसे भी सही है। आज सुबह सुबह ही ये सी रैंक खुला है। उन लोगों को बातें करते हुए देख एक बंदा वहां पर आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग कितनी बात करोगे। हमें अब पता चलता है कि इस बंदे का नाम है किम चुल और ये एक ए रैंक का टैंकर है। हान अब कहते हैं कि ये जो मिशन है ये सिर्फ डिजाइन है उन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के लिए जो कि हम लोग हमारी यंग हंटर्स को देना चाहते हैं। किम चुल भी तुम्हारे साथ आएगा और वो स्ट्राइक टीम का लीडर बनेगा, पर जब हमने बताया कि तुम भी हमारे साथ चलोगे तो इसका मूड थोड़ा खराब हो गया। वहीं किम चुल भी अब कहने लगता है कि हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे ई रैंक के हंटर्स को बेबी सेट करना पड़ेगा और वो भी दो दो। इसके बाद अहान अब कहते हैं कि आज की स्ट्राइक टीम के अंदर एक ए रैंक का हंटर है, 5 बी रैंक के हंटर हैं, 2 सी रैंक के हंटर हैं और 2 ई रैंक के हंटर हैं और टोटल अब इस टीम के अंदर हो चुके हैं 10 मेंबर। जिनवू अब मन में कहते हैं कि मैं सॉन को यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए लाया हूँ कि जो रेड बैटल्स होती हैं वो कितनी ज्यादा ब्रूटल हो जाती है, पर आज की हमारी टीम थोड़ी ज्यादा ताकतवर है। नहीं लगता कि मैं सॉन को वो दिखा पाऊंगा जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। वो सभी लोग अब उस गेट के अंदर चले जाते हैं, पर अब जैसे वो लोग गेट के अंदर आते हैं जिनवो को कुछ अजीब सा फील होता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हम लोग अब देखते हैं कि वो जो गेट होता है वो अब एक लाल कलर के गेट में बदल जाता है। ये देखकर जिनवो भी शॉक हो जाता है
और वो जल्दी से सॉन्ग को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है और क्योंकि वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, वो अभन से कहते हैं कि प्राइमरी स्ट्राइक टीम को कांटेक्ट करो। ऐसा बोलने के बाद चला जाता है और इसी में हम लोग जिन्वू और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि अब एक बर्फीले इलाके में आ जाते हैं। वहीं सभी लोग भी अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि गेट कहां पर गायब हो गया, आखिरकार हम लोग अब वापस कैसे जाएंगे। तो किम चुल अब सभी को बताता है कि ये एक रेड गेट है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अगर सॉन्ग अब कुछ बोलने वाली होती है, पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि कोई सॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है और साथ में एक दूसरे हंटर पर भी हमला हो जाता है। पर हम लोग अब देखते हैं कि जो हमला सॉन्ग को लगने वाला होता है उसे अब जिन्वू अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। वहीं ये सब चीजों को अब एक लड़की हंटर भी देख लेती है। वो लोग अब देखते हैं कि उन लोग के ऊपर हमला करने वाले आइस एल्फ होते हैं जो कि पेड़ पर बैठकर हंस रहे होते हैं। वो देखकर जिन्वू अब सोचता है कि ये जो एल्फ हैं ये सबसे कमजोर लोगों पर ही हमला कर रहे हैं। तभी एक एल्फ जिन्वू को चिढ़ाने लगता है, जो देखकर जिन्वू भी गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो एल्फ वहां से चले जाते हैं। तभी सॉन्ग अब जिन्वू से कहती है कि ये लोग कौन थे, तो जिन्वू बताते हैं कि ये आइस एल्फ थे और क्योंकि ये काफी ज्यादा क्रूएल होते हैं इसीलिए लोग इन्हें आइस लेयर्स बुलाते हैं। जो सुनकर सॉन्ग हैरान हो जाती है। तभी किम चुल सभी लोगों से कहता है कि क्योंकि तुम सभी लोगों को पता ही है कि रेड गेट की वजह से हमें बाहर से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल सकता है, हम लोगों को अकेले ही लड़ना होगा। और सिचुएशन को देखकर मैं तुम लोगों से यह सलाह दूंगा कि तुम हाईएस्ट रैंक वाले हंटर्स की बात को मानो अगर तुम्हें सरवाइव करना है, यानी कि तुम सभी मुझे ओबे करो, पर मैं तुम सभी लोगों को अकेले नहीं संभाल पाऊंगा। इसलिए हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, जिससे हमारे सर्वाइवल के चांस और बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे खड़े होकर डिबेट करते रहेंगे तो हम लोग यहाँ पर जमकर मर जाएंगे और जो मुझे फॉलो करेगा मैं उसको गारंटी देता हूँ कि मैं उस बंदे को जिंदा बाहर निकालूंगा। ये सुनकर अच्छे रैंक वाले हंटर्स उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती हैं, पर जो एक लो रैंक वाला हंटर होता है वो भी अब कहता है कि मुझे भी ज्वाइन करना है। पर तभी किम चुल उसे मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम ज्वाइन नहीं करोगे। ऐसा बोलने के बाद वो बाकी के जो लो रैंक वाले हंटर्स होते हैं उन्हें साइड कर देता है। अब सभी को ये बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर जितने दिन सरवाइव करेंगे इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया में 1 घंटा बीतेगा, यानी कि हम लोग इस जगह पर महीनों के लिए फंसे रह सकते हैं, तब तक तुम लोग जिंदा रहना। तभी अब अचानक से वही लड़की अब किम चुल से कहती है कि मैं इन कमजोर लोगों को ज्वाइन करूंगी। तो किम चुल भी कहते हैं ठीक है। ऐसे बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि क्या इस हंटर को इन सभी लोगों पर दया आ रही है, ये कितनी बेवकूफ है। तभी वो लड़की अब जिन्वू के पास आती है और कहती है कि किम चुल ने वो एरो नोटिस नहीं किया पर तुमने कर लिया, इसका मतलब है कि तुम एक ई रैंकर नहीं हो ना, या फिर तुम्हारी रैंक उससे भी ज्यादा हाई है। इस बात पर जिन्वू उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। ये सुनकर किम चुल अपनी टीम को वहां से लेकर चला जाता है। अगले सीन में किम चुल अब अपनी टीम के साथ आगे चल रहा होता है, पर तभी वो लोग पेड़ पर कुछ निशानों को देखते हैं जो कि पंजों के निशान होते हैं। किम अब कहता है कि ये एक आइस बियर का काम है। तभी किम अब सोचता है कि उस पार्टी के अंदर एक सी रैंक और बी रैंक के हंटर भी हैं, पर फिर भी मैं ऐसा अज्यूम क्यों कर रहा हूँ कि वो जो ई रैंक का बंदा है वो उस टीम का लीडर है। तभी अचानक से उन लोगों के सामने काफी सारे आइस बियर्स आ जाते हैं और वो लोग भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अब एक भालू किम चुल के ऊपर हमला कर देता है, पर किम चुल अपनी शील्ड को आगे कर देता है जिससे कि उस भालू के जो भी नाखून होते हैं वही टूट जाते हैं। जिसके बाद किम चुल अब उस भालू के ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं और अब वो बाकी के भालुओं से भी लड़ने लगता है। अगले सीन में अब उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को रोकती है और कहती है कि ये तो काफी ऑब्वियस है, यहाँ पर इतने सारे पंजों के निशान हैं, इसका मतलब ये फॉरेस्ट सारा आइस बेयर से भरा हुआ है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो जिन्वू कहते हैं कि लेकिन हम लोग इसलिए ही यहीं पर आए हैं क्योंकि ये भालू की टेरिटरी है, तो हम लोगों को उन एल्फ की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि वो जो एल्फ हैं वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, पर हम लोग भालू को तो हरा सकते हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैंने सोचा नहीं था। तभी जिन्वू अब कहता है कि यहाँ पर काफी ठंड हो रही है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी इन्वेंट्री से सभी के लिए गर्म कोट निकाल देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार जिन्वू ने ये कैसे कर दिया। इसके बाद वो सभी लोग भी अब उन कोट को पहन लेते हैं। इसके बाद सॉन्ग अब जिन्वू से कहने लगती है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो जिन्वू अब उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, पर मुझसे ज्यादा क्वेश्चन मत पूछना। तो सॉन्ग भी मान जाती है और वो थोड़ी सी शर्माने भी लगती है। जिसके बाद जिन्वू बाकी के 2 हंटर से भी कहता है कि तुम लोग भी मुझसे कुछ मत पूछना। तभी अचानक से उन लोगों के सामने आइस बेयर आता है, जो देखकर वो लोग डर जाते हैं
पर जिनवू उन लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है। तभी जिनवू अपने टाइटल को चेंज करके वुल्फ एसासिन में बदल लेता है। अगले सीन में हम लोग बेग को भी देखते हैं, जो कि अब गेट के पास पहुंच चुका है। वो अब गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो गेट तो अब सील हो चुका है। वो अब कहते हैं कि अगर हम लोग लकी हुए तो ए या फिर बी रैंक के जो हंटर हैं वो जिंदा वापस आ जाएंगे। सब कुछ किम चुल के ऊपर डिपेंड है। तभी आहान उसे बताता है कि एक्चुअली एक और पर्सन है जो कि स्टाई टीम के साथ गया है। उस बंदे का नाम जिनवू है। रिसेंटली वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। उसकी रैंक तो ई है, पर मुझे शक है कि वो रीअवेक हुआ है। शॉक हो जाता है और कहते हैं कि क्या तुमने इस चीज को कंफर्म किया है? तो आहान कहते हैं कि नहीं, डायरेक्टली तो नहीं। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहां पर गाड़ी से अब गंगसू भी आ जाता है। वो बेग को देखकर कहता है कि तुम जैसा इतना कमाल का पर्सन एक ए रैंक के गेट के साथ क्या कर रहा है? बेग भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था ना। सू कहता है कि वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिरकार एक ई रैंक का बेकार सा हंटर व्हाइट टाइगर गिल्ड के गेट के अंदर कैसे जा सकता है? मैं यहाँ पर जिनवू की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर उससे मिलने आया था, पर अब वो तो रेड गेट के अंदर फंस चुका है। मैं होप कर रहा था कि मैं उसे कम से कम देख पाऊंगा, पर लगता है कि वो गेट के अंदर ही मारा जाएगा। ये सुनकर जिन चुल भी अब अपने मन में जिनवू से कहता है कि तुम लकी हो, गंगसू जैसा पावरफुल पर्सन भी रेड गेट के दूसरे साइड कुछ भी नहीं कर सकता है। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि तुम रेड गेट से बाहर निकल पाओगे या नहीं। इसके बाद हमें वापस से सीन दिखाया जाता है जहां पर जिनवू ने काफी इजीली से सभी बेट्स को हरा दिया है। इसकी वजह से उसे जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी ज्यादा मिल रहा होता है। वहीं सभी लोग जिनवू की ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो? जिस पर जिनवू अब भी कोई रिप्लाई नहीं देता। अगले सीन में वो सभी लोग अब बेर के मीट को खा रहे होते हैं। वो लोग अब इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जिनवू ने सभी भालू को अकेले ही हरा दिया। वहीं सॉन्ग कहती है कि जिनवू अभी भी लड़ने गया हुआ है, वो कितना ज्यादा अजीब है। अगले सीन में जिनवू अब भालू की काफी बड़ी केव के पास ही आ जाता है, जहां वो देखता है कि सामने से जितने भालू हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। जिन्हें देखकर जिनवू कहते हैं कि तुम लोग भी ज्यादा हो तो चलो मैं भी अपने आप को ज्यादा बना लेता हूँ। ऐसा बोलने के बाद जिनवू शैडो मोनार्क आर्मी और एग्रेस को सभी को बाहर निकाल लेता है उन भालुओं से लड़ने के लिए। अब उन सभी लोगों से कहते हैं कि ये तुम सभी की पहली जॉब है। हम लोग अब देखते हैं कि अब जिनवू की सारी आर्मी जाती है और अब उन भालू के ऊपर हमला करके उन्हें हराने लगती है। वो सभी लोग अब लड़ रहे होते हैं, पर तभी जिनवू नोटिस करते हैं कि उसका जो एमपी वो काफी तेजी से जा रहा है। इतना उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तभी अब वहां पर इन सभी भालुओं का लीडर भी आ जाता है, जो कि हमला करके शैडो मोनार्क आर्मी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। वो लोग अब अपनी पूरी ताकत लगा लेते हैं और जिनवू का सारा एमपी भी खत्म कर देते हैं, पर फिर भी वो लोग उस भालू को नहीं हरा पाते हैं। ऐसे ऐसे जिनवू के पास बिल्कुल भी माना नहीं बचता है शैडो सोल्जर्स को वापस से समन करने का। इसीलिए जिनवू इग्रेस को भेजता है उस भालू को हराने के लिए। इसके बाद वो भालू भी अब इग्रेस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उन लोगों की बैटल अब काफी ज्यादा खतरनाक चलती है। इग्रेस अब उस भालू के अटैक को डॉज करके उस भालू को काफी ज्यादा अच्छा डैमेज कर देता है। इसी तरीके से इग्रेस अब उसे घायल करने लगता है, जो देखकर जिनवू भी इग्रेस की तारीफ करने लगता है। इग्रेस अब अपनी तलवार से हमला करके उस भालू की गर्दन को ही काट देता है, जिसके बाद अब उस भालू का सर उड़कर सीधा जिनवू के सामने आकर गिर जाता है। इसके बाद इग्रेस अब जिनवू के सामने आकर बैठ जाता है, तो जिनवू भी अब उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। अगले सीन में हम लोग अब किम चुल को देखते हैं, जिसकी हालत अब काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। साथ में अब उसकी जितने भी टीममेट्स होते हैं वो भी मारे जा चुके हैं। एक बंदा बचा हुआ होता है, वो मदद मांगता है, पर तभी जो एल्फ होते हैं वो अब उसके ऊपर तीर मार के उसे खत्म कर देते हैं। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। वो कह रहा होता है कि मुझे व्हाइट टाइगर गिल्ड के इलीट को ज्वाइन करना है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता हूँ। तभी उसका एक साथी उठता है और कहता है कि कैप्टन मुझे बचा लो। वो जैसे ये बात बोलता है तभी वहां पर एक आई सेल्फ आता है और अब वो उस बंदे के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। अब वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से किम चुल को देखने लगता है, जो देखकर किम चुल भी काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो डर के मारे वहां से भाग ही जाता है और अब उसे वहां से भागता हुआ आई सेल्फ का लीडर भी वहां से देख रहा होता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।